भारत ने पाकिस्तान से 26/11 के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद को सौंपने के लिए कहा है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर हाफिज को जल्द सौंपने के लिए कहा है। इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारतीय गवर्नमेंट ने जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहा है ऑफिशियली कि जी हाफिज सईद को हैंड ओवर किया जाए भारत को। भारत की जानिब से हाफिज सईद की हवालगी की खबरों की तरदीद कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि हाफिज सईद की हवालगी की खबरें कयास आराइयों पर मबनी है कि इंडिया ने मांगा है हाफिज सईद, पाकिस्तान से फॉर्मली रिक्वेस्ट करके बोला कि हमें हाफिज सईद दो क्योंकि इसे मुंबई अटैक पे हमें इस पर वो केस चलाना है। शायद पाकिस्तान नहीं देगा। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को जानते नहीं, अंदर घुस के निकाल के ला सकते। In a significant diplomatic move, the Indian government has formally appealed to Pakistan for the extradition of Hafiz Saeed, who's the chief of the Lashkar-e-Toiba and the mastermind behind the infamous 26/11 Mumbai attacks. This देना तो होगा और देना भी चाहिए। अब भारत की तरफ से डिमांड की गई है। भारत ने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान से तभी बात होगी अगर पाकिस्तान जो है टेररिज्म को छोड़ेगा, टेररिज्म का साथ छोड़ेगा, तभी ट्रेड हो सकेगी, तभी बातचीत हो सकेगी। पाकिस्तान तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज कर सकता है, इंडियंस कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इंडियंस को इस चीज का पता है कि हमने कैसे अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। इतने खूबसूरत कानून में जिस हिसाब से बहुत सख्ती दिखाई गई है टेररिस्टों के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज करने वालों के लिए, उसका ये पहला स्टेप है। उसने कहा मोदी बड़ा स्मार्ट है, मोदी ने बड़ा इंटरनेशनल लीडरशिप का उसने रोल प्ले किया, उन्हें ऐ कीता, उन्हें वो कीता। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान हाफिज सईद को हैंड ओवर करेगा, इसलिए कि इसको तो हमने अपने एसेट्स बना के रखा है, इसको तो हमने अपना हीरो बना के रखा है, ये तो हमारे लिए बहुत कीमती है, हम इनको कैसे दें। Has formally asked Pakistan to extradite 26/11 mastermind Hafiz Saeed. Remember, Hafiz Saeed is the leader of the terror organization, the Lashkar-e-Taiba. एक बार फिर हाफिज सईद की डिमांड की गई है भारत की तरफ से। पाकिस्तान क्या करेगा, बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान फिलहाल तो कोई जवाब नहीं दिया पाकिस्तान ने, फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, मगर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान हाफिज सईद को हैंड ओवर करेगा, इसलिए कि इसको तो हमने अपने एसेट्स बना के रखा है, इसको तो हमने अपना हीरो बना के रखा है, ये तो हमारे लिए बहुत कीमती है, हम इनको कैसे दे देंगे। दे देना चाहिए, वैसे पाकिस्तान को डेफिनेटली दे देना चाहिए। But it's a very significant question that how come the Indians have the Indians basically gauge कर लिया हुआ उन्होंने अमेरिकन पार को, इज इट कॉम्प्रोमाइज्ड और नॉट, और हम कहाँ खड़े हुए हैं। हमें तो चाइना भी वो मिलिट्री हार्डवेयर देने को तैयार नहीं है, वो भी पैसे मांगते हैं, ठीक है। वी लैक मनी, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। कैसे वो एक नेशनल जील हो, ये जो हमारा पॉलिटिकल ड्रामा एट होम चल रहा है, इसने बेसिकली ओवरऑल हमारी जो नेशनल पावर है उसको कॉम्प्रोमाइज हुए हैं हम इसमें। मगर बात सारी ये है कि ऐसा करते हुए यहाँ पे जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो कि एक बड़ी तादाद में इस किस्म के लोगों को हाफिज सईद और इस तरह के जितने भी टेररिस्ट हमने पाल के रखे, जो कि अब हमारे ही गले का फंदा बनते जा रहे हैं, उनको देते हुए यकीनन इन लोगों का बिल्कुल दिल नहीं करेगा कि ये इनको हैंड ओवर करें, और ना ही ये कर सकते हैं, क्योंकि आप इससे अंदाजा लगाइए कि हाफिज सईद जो कि एक यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और इसके साथ साथ 31 इयर्स की जेल भी है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी जो है नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई है जिसमें उसका बेटा जो है वो जाकर इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं और ये कितने ज्यादा मजबूत हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग, बहुत इंटेलेक्चुअल मैं दोबारा कहूंगी, वो ये भी कहते हैं कि जी क्या भारत से अगर पाकिस्तान कहे तो वो अपने किसी सिटीजन को हमारे हवाले कर देगा? नहीं करेगा। क्या किसी और कंट्री से अगर हम किसी का सिटीजन मांगे तो क्या मिलता है? नहीं मिलता। ये कहना है या ये लॉजिक है, ये एक फजूल लॉजिक है जो पाकिस्तानी दिया करते हैं। सबसे पहली बात जो कि मैं हरगिज हिंदुस्तान का साथ नहीं दे रही, लेकिन फिर भी मुझे कोई नाम बता दीजिए जो कि पाकिस्तान को चाहिए हो और वो हिंदुस्तान में रहता हो। ऐसा मैंने तो अभी तक नहीं सुना। अगर किसी और ने सुना हो तो बिल्कुल आप मुझे एजुकेट कर सकते हैं, आप मेरी मदद कर सकते हैं कि मैं अपने आप को अपडेट कर दूं। तो मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ सुना नहीं, जबकि भारत की तरफ से कई लोगों के नाम दिए जा चुके हैं जिसमें कि वो कहते हैं कि जी इन लोगों ने भारत में जाकर हंगामा किया है, भारत में जाकर नुकसान किया है, भारत में जाकर लोगों की जाने लिए, तो उनको हमारे हवाले किया जाए। 26/11 का मुजरिम हाफिज सईद, उसका नाम भी कई बार लिया गया और ये भी कहा गया कि जी उसने तो कुल्लम कुल्ला एक्सेप्ट भी किया कि उसने ये सब कुछ किया है।
अब हाफिज सईद के लिए ऑफिशियली कहा गया है भारत की तरफ से कि उसको हैंड ओवर करें। वैसे कर तो देना चाहिए, इसलिए कि हमारे तो किसी काम करा नहीं है। जितना काम लेना था पाकिस्तान ने वो हाफिज सईद से ले चुका है। इस वक्त हाफिज सईद जो है वो एक फालतू बोझ से ज्यादा पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि जान जाए परेशान ना जाए, तो पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा और हाफिज सईद को हवाले करेगा भारत के। वैसे तो खैर यासीन मलिक भी इस वक्त भारत के कब्जे में है। यासीन मलिक भी इस वक्त भारत में अरेस्ट किया हुआ है। भारत ने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान से तभी बात होगी अगर पाकिस्तान जो है टेररिज्म को छोड़ेगा, टेररिज्म का साथ छोड़ेगा, तभी ट्रेड हो सकेगी, तभी बातचीत हो सकेगी। पाकिस्तान बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि भारत के साथ बातचीत हो। पीपल टू पीपल कांटेक्ट तो खैर चलता ही रहता है। आम लोग जो है वो तो आपस में बातचीत थोड़ी बहुत किसी तरीके से कर लेते हैं और उनका कोई लेना देना भी नहीं होता पॉलिसी मेकिंग में या किसी और चीज में। लेकिन बहरहाल जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो एजेंसीज हैं वो जरूर इस बारे में इस वक्त बातचीत हो रही होगी, गौर हो रहा होगा। अभी तक फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन भारत के मीडिया की तरफ से ये खबर जरूर दी गई है कि भारत की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पाकिस्तान से कहा है कि जी हाफिज सईद को हैंड ओवर किया जाए। अब कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और कब पाकिस्तान इस बारे में मानेगा, ये बात का जो है वो यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। तो उसकी रीजन ये है कि आपने देखा ही कि चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो जिनको फांसी लगा दी गई, प्राइम मिनिस्टर रह चुके, आसिफ अली जरदारी जो प्रेसिडेंट रहे वो भी जेल गए, बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रही वो भी जेल गई, नवाज शरीफ भी जेल गए, नवाज शरीफ की बेटी भी जेल गई, और अभी जो इमरान खान साहब जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो इस वक्त जेल में मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का हशर आपने देखा ही 2 दिन पहले किस तरह से उन्हें घसीटा जा रहा था और किस तरह से वो जेल में है। लेकिन हाफिज सईद जिसको 31 ईयर्स की जेल सुनाई गई वो हाउस अरेस्ट है, वो अपने घर में आराम सुकून की जिंदगी जी रहा है। FATF और वर्ल्ड बैंक और IMF के प्रेशर में आके पाकिस्तान ने ये तो अनाउंस कर दिया, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि हाफिज सईद को 31 ईयर्स की जेल हुई है। ये भी कहा गया कि जी जेल में, बहुत से लोगों ने कहा कि वो जेल में नहीं है, जिसमें मैं भी शामिल थी। मुझे भी यही लगता था कि वो जेल में नहीं बंद है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यही कहा गया कि नहीं जी वो जेल में है। और जो पैनलिस्ट वगैरह आते थे टॉक शोज में या डिबेट्स में वो यही जिद करते रहे। फिर एक दिन कुछ साल पहले आपको, कुछ थोड़ा टाइम पहले आपको याद होगा कि एक हाफिज सईद के घर के बाहर एक ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट के होते ही जी ये कहा गया कि जी हाफिज सईद घर के अंदर मौजूद था जब ब्लास्ट हुआ। सब लोग बड़े हैरान हुए कि जी ऐसे कैसे, हाफिज सईद को तो 31 ईयर्स की जेल है, तो फिर उसके घर के बाहर ब्लास्ट था तो वो घर पे क्या कर रहा था। इस तरह से ऐसे ऐसा करके लोगों को असलियत का मालूम हुआ और उन्हें पता लगा कि हाफिज सईद को जेल में डाला ही नहीं गया, बल्कि हाफिज सईद को उसके घर में हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। जब ये टारगेट किलिंग जो शुरू हुई पाकिस्तान में, एक के बाद एक जो अननोन गनमैन वाला किस्सा चला, और उनमें कई लोग जो है हाफिज सईद की पार्टी के थे जिनको के उड़ा दिया गया, और कई दूसरी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके लोग थे उनको मारा गया। तो फिर इन लोगों की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया। अब ये भी कहा गया कि जी पता नहीं ये कौन है, आता है और मार के चला जाता है।